नमस्कार, मैं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं टाइम 24 बिहार। दिल्ली का हाई प्रोफाइल मामला स्वाति महवाल तथा सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के साथ हुए विवाद के बाद रोहतास जिला का कोचस प्रखंड अचानक चर्चा में आ गया है। अब चर्चा में क्यों आया है? दिल्ली के हाई प्रोफाइल आप सांसद स्वाति महवाल तथा सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के साथ हुए विवाद के बाद रोहतास जिला के कोचस प्रखंड के दिनारा थाना के नरवर पंचायत का खुदरू गांव अचानक चर्चा में आ गया है, क्योंकि आरोपी विभव कुमार खुदरी गांव का निवासी है, खुदरी गांव का रहने वाला है। गांव पर इसके पिता महेश्वर रॉय रहते हैं, जो बीएमपी के सिपाही पद से स्वैच्छिक अवकाश ले चुके हैं। वह अपने पुत्र को पूरी तरीके से निर्दोष बता रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 15 सालों से वह अरविंद केजरीवाल के साथ है। ऐसे में उनका आचरण बहुत ही अच्छा है। बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरा करने के बाद वह पत्रकारिता की पढ़ाई करने दिल्ली चले गए थे। तो आपको बताते चलें, इस दौरान अरविंद केजरीवाल से संपर्क में आए और बाद में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर विभव कुमार मुख्यमंत्री के आप्त सचिव बनाए गए हैं। विभव कुमार की गिरफ्तारी की खबर सुनने के बाद उनके पिता महेश्वर रॉय चिंतित हैं। वो चिंता में हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। उन्होंने बताया है कि पुत्र से मोबाइल फोन पर बात हुई है, जिसमें विभव ने बताया है कि स्वाति महवाल मैडम बेवजह मुद्दा बना रही हैं। उन्होंने तो सीएम से मिलने के लिए थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहा था, बाकी और कोई बात नहीं थी। लेकिन उन पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं, उन पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। गांव के लोगों का कहना है कि दो भाइयों में सबसे बड़ा विभव काफी मिलनसार रहा है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से विभव गांव में नहीं है, लेकिन उनके परिवार का गांव में सबसे अच्छा संबंध है। उनको आज तक किसी ने कुछ कहा नहीं है। विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद गाँव में भी लोग तरह तरह की चर्चा बनाने लगे हैं। पत्रकारिता किया जी, पहले बीएचयू में यहाँ पढ़ा, बीएचयू से वहाँ पत्रकारिता किया, पत्रकारिता वहीं पर दिल्ली में किया। और वहीं पर मैंने खोजबीन कर रहा था। एक कबीर संस्थान था जी, जो अरविंद केजरीवाल का ही था, उसी में वो नौकरी करने लगा। करते 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 वो मैंने बाल बच्चा को भी ले गया, तो प्राइवेट जगह में रह करके किसी तरह से पढ़ा लिखा रहा था। और वहीं से उनका जो सरकार बनाए, उसमें जो है एलजी के यहाँ से लेकर वो अपना निजी सचिव चयनित किया गया और वहीं रह रहा है। अभी भी वहीं है। बाल बच्चों को पढ़ाई का दिक्कत है, हो जाएगा। उसको मैंने इस तरह का बात करने से बाल बच्चा पर खासकर बहुत दिक्कत। वैभव जी एक सोशल परिवार से है, विशुद्ध रूप से इनका फैमिली किसान रहा है। और वैभव जी के पिताजी 2-3 भाई थे, वो लोग सीआरपीएफ में थे। और किसी को राजनीतिक को भाजन बना देना राजनीति के चलते, और चाहे अरविंद केजरीवाल जी उनके साथ में रहे हैं, उनके साथ रिश्ता भी था, एक फैमिली रिलेशन के तहत है। आज चुनाव नहीं रहता तो यह कुछ नहीं होता। इनका फैमिली का इतिहास है। कोई किसी से पूछिएगा तो यह सोशल मीडिया और गरीबों के साथ यह परिवार हमेशा खड़ा रहा है। कोई भी आकर के किसी गांव से किसी व्यक्ति से पूछ ले जाए, किसी भी कभी भी लोग उस मानसिकता के लोग नहीं रहा, जो कि मैंने अब भूमिहार के नाम पर कि भूमिहार है और फलनवा है, ये तो गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है। ये एकदम गरीब परिवार से हैं और इनका परिवार का इतिहास है, किसी से छिपा हुआ चीज़ नहीं है। वैभव जी कभी अपराधी चरित्र के नहीं हैं, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। हम लोग तो यहाँ सोशल विंग में 2001 से पंचायत के हम लोग इस पंचायत के मुखिया बने, इसके बाद में ब्लॉक के प्रमुख बने, जिला परिषद बने, और हमको राष्ट्रपति अवार्ड मिला। इसके बाद में खुद प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट विलेज के लिए पंचायत चयन हुआ, उसमें सारे यह परिवार भाग लिया और भाग लेकर के काम किया। लेकिन किसी के साथ सोशल विंग में रह जाना, किसी की बात को सही बात को कह देना, जिस ढंग से घटना अभी हम लोग चैनल पर देख रहे हैं, वह देखने से यही लग रहा है कि राजनीतिक कंट्रोवर्सी के चलते। और अच्छा, ये आप ही बताइए, किसी के घर में कोई घुस जाएगा और प्लानिंग में तय हुआ था कि हम जाएंगे फलना ये करेंगे, घर में जाकर के वो जो इन लोग का प्लानिंग हुआ था कि घर में जाकर के ऐसे ऐसे अरविंद केजरीवाल को बेइज्जत करना है, फलना करना है, चिल्ला करना है, वो बात मोबाइल से किसी को पता चल जाता था। जब मोबाइल में से पता चल गया तो किसी के घर में कोई जाएगा तो कोई बर्दाश्त करेगा? आज सोचने की बात है। ऐसा कुछ नहीं था। अगर मारने की उनकी नीयत रहती तो पिस्टल भी हो सकता था, राइफल भी हो सकता था, या कोई छुरा भी हो सकता था। बहुत ऐसी चीज़ है कि मारने की नीयत रहती तो मार सकते थे, लेकिन मारने की नीयत नहीं थी। जो उनकी प्लानिंग थी, उनको प्लानिंग को अपदस्थ करने के लिए उन्होंने रणनीति बनाई थी कि कम से कम इतना ही से घटना दुर्घटना
बच जाए। न तो अगर यह नहीं करते तो हमको जो लगता है, जो जिस ढंग से हम लोग चैनल पर देख रहे हैं, इससे लगता है कि इसे कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना के अंजाम हो सकता था। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और विभव के बारे में आप क्या सोचते हैं कि स्वाति महवाल का केस है, हालांकि क्या है इसमें। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।